सासू जी ने ऊपर बिठा देवे, छात पर एक एक पेड़ी पर उतार देवे। औरतां को धर्म है यो, इं तो औरता से कोई कुछ होगा को नहीं। भाभी जी कुछ बताओ चाहते हो? तो बिन कम करबा के लिए दान धर्म और दक्षिणा वगैरह देवे। सासू जी भी सर देंगे मायने ज्यादा राजी राजी रखे बहू ने सोचा संक्रांत आ रही है। पढ़ाई कमाने मगन हो रहे, इसलिए भाई पहचान रहा को नहीं चीज ने। 60,000 पुत्रा ने श्राप लागेड़ो हो और 28 गंगा माता ने प्रभावित करो और 20 दिन सूर्य नारायण भगवान जगह है उत्तरायण में प्रवेश करे हो। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे मैं की भी करूँ हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाट और थे देख रहे हो झलको सीकर। झलको सीकर पर आप लोग बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो अपनी पूरी झलको सीकर की टीम की तरफ से थे सब लोग जो हमारा दर्शक हो, जो प्यारे साथी हो, हम सब ने मकर संक्रांति की मोखली मोखली शुभकामनाएं और संक्रांति थारे जीवन में समृद्धि लेके आवे, सुख लेके आवे और ते आगे बढ़ता रहो। आज जब हम जानांगा कि वास्तव में मकर संक्रांति को जो महत्व है वो कहीं है जी, जो कि महिला वगैरह जो पराण को जो काम करी वो क्यों करी और दान दक्षिणा को कहीं महत्व है और आखिर का मान ये महीना का मान दान देनु तो शुभ क्यों माना जाए है और ये कई रीजन है भी फिर भी बातचीत कर आपा। और आज को वीडियो थारे लिए स्पेशल है, ये वीडियो अंत तक जरूर देखियो। ए लोग भाई इन जगह आज अपन बतासी कि वास्तव में ये जो पर्व है को महत्व कहीं है, क्यों पहराई जाए है और किस तरीका से पहराई जाए है। तो सबसे पहले तो झलको सीकर पर आपको स्वागत है सबको। देखो यही सकरात मनावा हाँ कि मतलब तिल सेक लिया हाँ, फिर तिल का लड्डू बनावा और ससुर जी ने जगावा नालेर से और फिर सासू जी ने बेस पिरावा, फिर पगा लगावनी करा, लुगाया गीत गावे है और लुगाया की पगा लगावनी करा हाँ और गेवर फीणी ले रहा, अच्छी तरह पतंग उड़ावा, सास ससुर की सेवा करा। पतंग भी उड़ाओगी? हाँ पतंग भी उड़ावा हाँ, घर में रसोई भी बनावा बढ़िया सीख। एक आपने संस्कृति में पैड़ी उतारवा को वो सिस्टम है तो भी के बारे में थोड़ी सी बताओ। सासू जी ने ऊपर बिठा देवे छात पर और फिर एक एक पेड़ी के ऊपर 10-10 रुपया कत्ता भी हुआ जत्ता रख रख और एक एक पेड़ी पर उतार देवे, फिर बेच दे देवे। सब जत्ती औरता आवे बन सब ने बेच दे देवे और पीसा दे देवे हर मिठाई दे देवे। इस तरीका से उतार देवे, ससुर जी ने जगह देवे और नंदोई को जोड़ो भर देवे और देवर ने गेवर दे दे जेब भर देवे। यहाँ की रीति रिवाज करे संक्रांति पैड़िया मतलब उतार वो के मतलब है सासुर मतलब क्या नीचे लेनी है ऊपर लेनी मतलब के नीचे ले आवे। हाँ नीचे ले आवे। मतलब ओ क्यों करे जाए मतलब कि आपके ओ लिए करे जाए कि धर्म है वो, एक तरह को औरतां को धर्म है यो, इं तो औरता से कोई कुछ होगा को नहीं और एक मारने से कुछ न कुछ कर देवे। और कुआन पिरावे, कुआन मतलब इन्हें बोले कि कुआ पर ले जाए, औरता ने सब ने इकट्ठी कर गए और फिर बैठे मम्मी जी ने बेस पिना के ले आवे, फिर गीत गाती गाती आवे औरता। संक्रांत को पर मतलब घेवर को बहुत विशेष महत्व है, क्यों दिया जाए थारे? घेवर पीणी इली दी जाए है कि ई मिस दे दिया निकाल के रोजी ना तो कुण ला के देवे सासू जी ने और एक बार ने दे दिया मिठाई साथ में वही है मकर संक्रांति की। घेवर जो विशेष मिठाई है मकर संक्रांति की, मेन तिल का लड्डू और घेवर फीणी मेन ही मिठाई यही है संक्रांति की। एक मायने जे देखे तो हर राशि के ऊपर मकर राशि के ऊपर विशेष तरीका हुआ है, एक चंद्र को वो प्रभाव हुआ है तो बिन कम करबा के लिए दान धर्म और दक्षिणा वगैरह देवे। और जिया सासू जी ने देवे तो सासू जी और बहू हमेशा साथ में रहवे तो साथ में रहवे जना कुछ दियो को जावे तो एक त्योहार के मिस बन कुछ दे देवे तो सासू जी भी राजी और बहू भी राजी। दियो तो क्यों क्योंकि जे बहू तो जे पीर समझना हर बार देना ही पड़े। हाँ हर बार देवे लेकिन वो विशेष सुझाव प्रेम जो है थोड़ा प्रगाढ़ हो जाए। क्यों सासू जी भी सर देंगे मायने ज्यादा राजी राजी रखे बहू ने सोचा संक्रांत आ रही है। नानियाल के पक्ष में भी जावे सासू जी लेकर जावे बहू ने तो वही है धर्म से रिलेटेड ही है। मतलब आजकल की जगह नई जगह बुआ ही थे मान लो बेटी हो पढ़ाई पर बहुत जोरदार रखी एज की संस्कृति ही इनका महत्व दी ये भैया आप एक तरीके से कैसे भूलता जा रहे हैं आप धीरे धीरे चीज़न या फिर हमारे इंटरेस्ट जो तो पहली हो तो वो तो कम हो रहे तो के कहीं लाग रहे था ना कि जगह संस्कृति है आऊँ मतलब वास्तव में जीवन में आनंद बने रहे बान बचाड़ी रखनी चाहिए या फिर साइंस के साथ मतलब जुड़ के आगे बढ़ जाने से एक इंटरेस्ट ने लेकर भी अपन चल रहे हैं तो इंटरेस्ट ने नजर में रखता हूँ यहाँ भी अपन आगे साथ चलना चाहिए क्योंकि फिर तो पूरा मजा ही खत्म हो जाएगी पढ़ाई के चक्कर में। मैंने कोई
परिवार से आप रिलेशन रख सका न कोई और रख सका। और पढ़ाई आ चीज कदे कौन सिखावे कि थे परिवार से दूर रहो, रिश्तेदारी से दूर रहो, यार त्योहार मत मनाओ, कदे कौन के एक तरीके से आप माना तो इस देश के मान अपना सौभाग्य है कि इतना सारे त्योहार अपनाता रहे बार बार। अगर मान लो कि ऐसी चीज़ें नहीं होती तो आज अपना देश ने थी जी स्थिति में देख रहे हो, अपना प्रदेश ने मान लो बेटर स्थिति होती है या फिर त्योहार की वजह ज़्यादा बढ़िया है? त्योहार की वजह से ज़्यादा बढ़िया है शायद, क्योंकि दूर दूर से आवे त्योहार ने लेकर आवे कि हाँ दिवाली पर आ रही है भाई, राक्षस आ रहे हैं भाई साहब, तो दिवाली मनाशा कर के साथ। अगर दिवाली नहीं होती तो बाकी कदी आ जाओ से कोई मतलब ही नहीं हो। गायन आप इस टाइम के मान दान दक्षिणा और दिया तो और कुछ मतलब इस तरीका को के दान अनुष्ठान करना चाहिए? मतलब आप घर दान पुण्य करा, अड़ोसी पड़ोसी में दान पुण्य करा, इससे बेटर तो और है ना कि आप वृद्धावस्था आश्रम में या फिर विधवा आश्रम में जाके आप दान करा, या अनाथ आश्रम में जाके बच्चा दान करा, तो वो तो और भी बढ़िया रहे। गायन रिच को डलवा दिया सकरात पर, वो सबसे बड़ो धर्म है। यहाँ 8 दिन तो कौन सी औरतें हैं कि जार दे देवे कौन देवे ने, इसलिए वो धर्म बनायो है। इन अब आप थोड़ो बहुत भी नहीं करेंगे ना तो वो बिल्कुल बंद हो जाएगा जो धर्म पे आम बूढ़ा माँ बापा ने कौन देवगो, इसलिए देवा हमें लेकर। लेकिन कुछ लोग हुई जगह कहें कि जो लेन देन है ये फालतू की चीज है, इससे कोई फायदा को नहीं हुआ नुकसान? नहीं नहीं, ये फालतू की चीज नहीं है, क्योंकि जो कोई मान रहे नहीं है, समझ रहे नहीं है, बस भी पढ़ाई कमाने मगन हो रहे, इसलिए भी पहचान रहा को नहीं चीज ने। लेकिन एक कमी सो धर्म थोड़ो बहुत निकल जाए घर से, नहीं तो वो तो घर को घर में ही रहेगो, का ही मतलब आयो। घरा कुछ भी बनाओ कुछ भी खाओ, कौन देखो दुनिया कोई कौन देखो। इसलिए थोड़ा बहुत माँ बाप बूढ़ा माँ बाप को भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत देवर को भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत दो जिठानी को भी करना चाहिए, थोड़ा बहुत मोहल्ला लाना भी देना चाहिए। इसलिए थोड़ा बहुत धर्म करना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए ये चीज ने। साथियों कि आपने नानी के खन्ने अठे एक गौशाला है और गौशाला के गो चिकित्सा है, कामधेनु गो चिकित्सा, और इस चिकित्सा का मान जगह आसपास का जगह डांडा जगह ढोर में जगह एक्सीडेंट का मान घायल हो जाए तो मान अठे लाके एकदम बिल्कुल मुफ्त में कोई इलाज करें बिन सोच करके जगह गौशाला है वहाँ का मान डाल दी, तो एक बहुत बड़ो पुण्य को काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज नंदू जी अपने खन्ने मौजूद थी, तो महाराज जी ये महीना का मान जब गायन मतलब कोई चारों खिलावे कोई दान दी तो भी कतोक महत्व है अदर महीना की तुलना के मान, और इन तो ज्यादा पवित्र क्यों माने जाए? जय गौ माता की, हर हर महादेव। जब सूर्य नारायण देवता उत्तरायण के मायने प्रवेश करे है, ई मास के मायने पौष मास के बाद में 14 जनवरी ने वो अपना मकर संक्रांति एक पर्व के रूप में मनाया जाए है। और वो जो पूरा महीनों है वो धर्म कर्म के लिए जो आप बोला भाई मण मास खत्म हो जाए, नहीं में शुभ मांगलिक कार्यक्रम वगैरह सब चालू हो जाए है। इन दिन को विशेष महत्व है। तो पौराणिक इनमें कई तरह की कथाएं हैं, जहाँ राजा सगर का 60,000 पुत्र हा, 60,000 पुत्रा ने श्राप लागेड़ हो जना फिर बन भगवान विष्णु की आराधना करी, जना बे बन मार्ग बतायो कि भाई राजा सगर ने क्यों गंगा माता ने कपिल मुनि का आश्रम में ला करके और 28 गंगा माता ने प्रभावित करो जल प्रवाह होने से थारा जगह 60,000 पुत्र श्रापित हुआ है, आने मोक्ष मिल सी आगे गति उसी, और जो श्रापित कर्म बाको हो जखा से बाने छुटकारो ई जीवन से मिलियो हो। तो राजा सगर का 60,000 पुत्रा ने मोक्ष प्रदान हुई और 20 दिन सूर्य नारायण भगवान जगह है उत्तरायण में प्रवेश करे हो। ई वास्ते ई महीना को और ये 14 तारीख को मकर संक्रांति को विशेष महत्व है। ई महीना के मायने जहाँ 14 तारीख है आपने सुहागन भागन भाण बेटे हैं ए है जो ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करे है। आगे अलग अलग मान्यता है, जहाँ कोई 14 सुहागन ने कोई चूड़ा बांटना है, कोई बिंदी बांटनी है, कोई भी जो महिला को उपयोग की वस्तु या गृह उपयोगी वस्तुएं है उन वस्तुओं को माताएं बहनाएं दान करे है और एक दूसरा ने दे करके ये त्यौहार ने मनावा है। एक मायने हर एक जिला के मायने अलग अलग तरह की परंपरा है, लेकिन सभी परंपराएं आस्था से और धर्म से धार्मिक प्रवृत्ति से जुड़ी हुई है। इन मास के मायने जो भी भक्तगण गौ माता की सेवा करे है, गौ माता के लिए दान करे है, माने विशेष फल और गौ माता को विशेष रूप से आशीर्वाद प्रदान हुआ है। माँ कामधेनु के द्वारा कई जगह राक्षस योनि के मायने सब श्राप मुक्त हुआ है। श्राप मुक्त होने से कामधेनु है, शुरभी है, ये जो भी अपनी गौ माताएं हैं इनके आशीर्वाद स्वरूप इसी मास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पितरों का और मोक्षों का उद्धार हुआ है। इसलिए भी इस मांगलिक स्थिति का मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है। जो आज तक मुझे जानकारी है या जो मैंने पढ़ा है, जिसके कारण से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कईयों के विचार अलग हो, कईयों के मत अलग हो। बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद महाराज जी ने बहुत बढ़िया बातें बताई ही। कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा दान करके जाएंगे गौशाला कमान? देखो हमारे तो ज़्यादातर बीमार गाया हुआ है तो हमारे दवाई फूस को ज़्यादा महत्व है। लोग जो जगह दान दाता है जगह पे ज्यादातर कौन सी चीज़ों को ज्यादा दान करी ई महीने का? दवाई को ज्यादा करें। तो आजकल तो लोग जो माता पिता हैं बाकी भी सेवा कौन करे ए लोग गौ माता अगर कोई खट्टे भी जख्मी हुआ है तो आपकी कोई गाड़ी से लेके जाएं और बाद में अठे लाके बन स्वस्थ करके वापस जो गौशाला भी कमान डाली तो बड़ो पुण्य को काम कर रहे हैं। और आज आपनो सौभाग्य है कि आप यहाँ की जगह पर पहुंचे। हाँ साहब जो मतलब लोग आजकल की संस्कृति है भी दूर होता जा रहे हैं, दान दक्षिणा कमान भी भाग कौन ले जगह त्योहार वगैरह बन भी बड़ा मतलब रुचि कम होती जा रही लोगों का मन थान के लग रहे कहीं करना को या फिर जो लोग इस तरीके का जगह दान दक्षिणा का मान भाग ली बन कतो कहीं समृद्धि मिला है और जो इन मिस करी बे कहीं खो रहे हैं ये चीज़। ये टाइम पर मतलब क्या है कि सब आदमी को अपने सनातन धर्म का रखना चाहिए हिसाब। वो कोई भी दान दक्षिणा करता है ना वो हमेशा उसको पुण्य प्राप्त होता है। और जो आजकल की पीढ़ी पढ़ाई को लेकर या से लेकर इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करती, इसलिए मेरा तो कहना यही है कि सबको धार्मिक कार्यों में हाथ बटाना चाहिए, सबको दान दक्षिणा करना चाहिए और यही हमारा मत है। अब पतंग को बहुत महत्व रही है एक मान मकर संक्रांति कभी उड़ाए हो साहब? हाँ पतंग बचपन में बहुत उड़ाया। अब नहीं उड़ाओगे? और अब बच्चा उड़ाओ है तो अब मैं क्या उड़ाऊँ पतंग। अब लोग चाइनीज माजा भी यूज करें जिससे जन धन की मतलब हाल नहीं होती रहे पक्षी पक्षियों को पैर कर जाए वो नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें पक्षियों को जो भी पक्षी है उसको नुकसान होता है। तो चाइनीज माजा का इस्तेमाल नहीं करें और अपने नॉर्मल डोर से अपना पतंग उड़ाएं और अपना आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अठे कितने टाइम से थे मतलब वो जो दान दक्षिणा कर रहे हो? पहले तो झलको आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी कि आप इस चीज़ को जनता के सामने लेके आ रहे हो। रही बात सेवा करने की तो ये सेवा भाव तो हमारे को बचपन से ही संस्कारों में मिला हुआ है। हम तो बचपन से ही गौशाला के अंदर आते जाते रहते हैं और हर गौशाला के अंदर यही नहीं जोधपुर वाली हो कोई भी गौशाला हो जहाँ पर हमको मौका मिलता है हम पूरा सहयोग करने की कोशिश करते हैं। और रही बात यह है कि हमारे जो रक्त है उसके अंदर गौ सेवा का भाव बचपन से भरा हुआ है। मैं खुद गोपालक हूँ, मेरे पास खुद 3 गाय है मेरे पास प्रेजेंट टाइम पे। और वैसे मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ पर गायों के प्रति संस्कारों के कारण अच्छी वो सोच है उनके प्रति। के लगे इस प्रत्यक्ष फायदो था ना थारा जीवन में लग रहा कि समृद्धि है तो आंकी वजह से दान दक्षिणा की। मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि आदमी जिसको अपना बड़ा मानता है ना उसका प्रत्यक्ष फायदा तो मिलता ही मिलता है। इसमें तो नुकसान वाली कोई बात नहीं है। पहली बात तो हम प्राणी हैं, हमें एक दूसरे की सेवा करनी आनी चाहिए। मानव से मानव की सेवा ना होनी चाहिए। तो पशु हैं और वो भी एक्सीडेंटल है, इसका तो हमें ज़्यादा करना चाहिए। और हमको तो बचपन से ही मतलब यह है हमें हर समय मिलता रहा है इसका। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि गौशाला नहीं जीव प्राणी कोई भी हो उनकी सेवा करनी चाहिए और ये सेवा का भाव उसके अंदर होना चाहिए। ये हमारा सनातन धर्म के अंदर है। धन्यवाद साथियों, आज का वीडियो पर सारी राय जरूर रखियो और वीडियो ज़्यादा शेयर करियो। देखता रहो जल को सीकर मिलांगा कोई चौका से वीडियो कमान। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत और एक बार दोबारा सुधान मकर संक्रांति की मोकली शुभकामनाएं।